नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 9 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दोस्तों मोशन इन वन डायमेंशंस के पूरा नोट्स कराऊंगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। और ये सारा का सारा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और बहुत ही आसान तरीके में आप लोग को सिखाऊंगा। तो चलिए इस एंजॉय को पूरा करने के लिए आप लोग देखिए। अब हम आगे चलते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या? रेस्ट एंड मोशन। पहले क्या पढ़ेंगे? रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट क्या होता है? तो हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब होता है जब हम कोई भी और हम देखिए दोस्तों, इस यूनिवर्स में जितने भी चीज हैं या फिर इस अर्थ पे जितने भी चीज हैं, कोई भी चीज रेस्ट में नहीं होता। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है खुद में वो क्या करते रहता है? रिवॉल्व और रोटेट करते रहता है, खुद अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट करते रहता है, जिसकी वजह से इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में नहीं होता। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तभी कहलाता है जब उस ऑब्जेक्ट को हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक आदमी है और ये चल रहा है और एक यहाँ पे ट्री है, एक ये ट्री है। अब ये आदमी चला शुरुआत में यहाँ, अब यहाँ पे आ गया ये आदमी यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ। लेकिन ये पेड़ क्या उसी जगह पे रहा। तो हम बोल सकते हैं क्या कि इस पेड़ के हिसाब से इस आदमी का जो टाइम के अनुसार क्या हुआ, पोजीशन चेंज हुआ। तो हम बोलेंगे कि ये आदमी किसमें है? मोशन में है। लेकिन इस पेड़ का पोजीशन इस आदमी के हिसाब से भी चेंज हुआ, क्योंकि आदमी इधर गया तो पेड़ क्या इस आदमी को लग रहा कि पेड़ मेरा पीछे मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, जिसकी वजह से पेड़ भी किसमें? मोशन में। तो हम किसी भी चीज को रेस्ट में तब बोलेंगे जब उसका पोजीशन अपने सराउंडिंग के हिसाब से उसका पोजीशन चेंज ना हो। तब हम बोलेंगे कि वो बॉडी किसमें है? रेस्ट में। जैसे कि ये घर है यहाँ पे दोस्तों, ये घर इस ट्री से अगर कंपेयर करें हम क्या देख रहे हैं कि ये घर और ये ट्री टाइम के अनुसार इन दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये सब किसमें है? रेस्ट में है। तो रेस्ट का डेफिनेशन भी वही होता है दोस्तों। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट इज डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग। मीन्स अपने आस-पास के हिसाब से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से उसके पोजीशन में अगर कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट किसमें है? रेस्ट में है। उसी तरीके से मोशन को हम इजीली डिफाइन करेंगे दोस्तों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में तभी कहलाएगा जब उसके आसपास के हिसाब से उसका पोजीशन क्या हो? चेंज हो। उसका पोजीशन क्या हो? चेंज हो। जैसे कि शुरुआत में ये बर्ड यहाँ पे था, लेकिन फिर इसका पोजीशन चेंज हुआ और ये बर्ड यहाँ पे आ गया टाइम के अनुसार। तो हम बोल सकते हैं कि ये बर्ड किसमें है? मोशन में है। किसमें है दोस्तों? मोशन में है। तो इस तरीके से अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वन डायमेंशनल मोशन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब सीधा-सीधा बात है स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे कि वो वन डायमेंशनल मोशन कर रही है। मीन्स इट्स मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है या फिर एक ही एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे क्या कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा मोशन कर रहा है दोस्तों? वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये एग्जांपल है वन डायमेंशनल मोशन का। ये ट्रेन जो है एक सीधा स्ट्रेट पाथ पे मूव करते जा रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन। कुछ मोशंस के टाइप्स हैं, तो देख लीजिए जल्दी-जल्दी। ये है रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर वन डायमेंशनल मोशन। मोशन इन व्हिच ऑब्जेक्ट्स फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, तो हम उसे बोलेंगे क्या दोस्तों? रेक्टिलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? तो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ और रोटेशन अलोंग द सर्कुलर आर्क। कोई सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक पे कोई आदमी क्या कर रहा है? लगातार दौड़ रहा है। तो इसका जो हो गया मोशन दोस्तों, वो कौन सा मोशन हो गया? सर्कुलर मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का एक सर्कुलर पाथ पे उसके सर्कमफेरेंस पे रोटेशन करना ही कौन सा मोशन कहलाता है? सर्कुलर मोशन कहलाता है। उसी पे घूमना क्या कहलाता है दोस्तों? इस इस सर्कमफेरेंस पे ही गोल-गोल घूमना ही कौन-सा मोशन कहलाता है? सर्कुलर मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है? जैसे हमारा अर्थ एक सन के चारों तरफ, हमारा ये मान लीजिए सन है, तो ये है हमारा अर्थ। अर्थ एक सन के चारों तरफ मूव करता है, उसे हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? सॉरी, रिवॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
रिवॉल्यूशन, लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पे भी क्या करता है, घूमता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन मोशन। क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। उसी तरीके से जब हम फुटबॉल को किक करते हैं तो वो मूव करता हुआ ऐसे-ऐसे गोल-गोल घूमता है, अपने ही एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। मोशन इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट्स रोटेट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। और पीरियोडिक मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, मतलब मोशन रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब ये जो बेल है दोस्तों, एक बार यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये टू एंड फ्रो मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे, अब पढ़ेंगे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, डिस्टेंस क्या होता है? तो मान लीजिए कि हमें यहाँ से इस ये हमारा घर है, ये हमारा घर है और ये रहा हमारा स्कूल। इस स्कूल के जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। एक ये रास्ता और एक है दोस्तों ये सीधा रास्ता। तो हम देख रहे हैं क्या कि ये आदमी जो है, यहाँ से एक लड़का निकला घर से अपना स्कूल जाने के लिए, ये रास्ता चूज़ किया और जाने लगा स्कूल। और एक फिर अगला दिन ये रास्ता से गया। तो डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट पाथ अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए जो भी पाथ वो ट्रैवल किया, जो भी रास्ता वो तय किया, वो पूरे पाथ का लंबाई को हम लोग बोलते हैं क्या? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है दोस्तों? तो उस पॉइंट से जहाँ से वो लड़का चला और उस फाइनल पॉइंट जहाँ तक उसको जाना था, वहाँ से फाइनल पॉइंट तक का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और एक चीज़ खास बात ये भी है दोस्तों कि डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स डायरेक्शन में होता है, लेकिन डिस्टेंस का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। वही होता है कि द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। मतलब कोई भी बॉडी के द्वारा जितना पाथ ट्रैवल किया गया, उसी की लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और द पाथ में नॉट बी स्ट्रेट, और इसमें जो पाथ है वो सीधा हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जो पाथ होगा वो हमेशा सीधा होगा दोस्तों, और एक ये फिक्स डायरेक्शन में होगा। और ये किस डायरेक्शन में होगा? तो जहां से हमको चलना है और जिस पॉइंट तक जाना है उसी के डायरेक्शन में होगा डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से दोस्तों डिस्टेंस एक लेंथ है, लंबाई है, तो लेंथ का ऐसा यूनिट होता है दोस्तों क्या? मीटर। तो उसी तरीके से डिस्टेंस का भी क्या हो गया? यूनिट मीटर। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है दोस्तों, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। और ये जो जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर एस से। और यूनिट जो होता है दोस्तों इसका क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर होता है। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके का डिस्टेंस है, लेंथ है, इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों होगा वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन भी होता है दोस्तों। और इसको डिनोट करते हैं एस के ऊपर ये एरो, और ये एरो दिखाता है वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करता है, और ये एरो उस डायरेक्शन को शो करता है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि ये ए एक पर्सन है, इसको इस पॉइंट तक आना है, सी तक आना है, इस पॉइंट सी तक आना है। तो ये 2 रास्ता चूज़ कर सकता है, 3 रास्ता इसके पास, एक ऐसे करके यहाँ तक आए, फिर यहाँ जाए, या फिर एक ऐसे करके यहाँ तक आए, फिर यहाँ आए, या फिर एक सीधा ऐसे आए। ये 3 रास्ता चूज़ कर सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर ये आदमी यहाँ से यहाँ तक जाने में ये रास्ता ट्रैवल कर रहा है, तो क्या यहाँ पे एक फिक्स डायरेक्शन है क्या? नहीं, एक बार तो डायरेक्शन इधर चेंज हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये आदमी को दोस्तों 20 प्लस 30 कितना? 50 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना पड़ा है। तो ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। लेकिन जब अगर इस ए से बी सी तक आने में जो सबसे छोटा पाथ है दोस्तों मेरा ये है, और यहाँ से यहाँ का बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन होता है। और हम जानते हैं दोस्तों क्या कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल और जीरो और लेस देन द डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है दोस्तों वो क्या होता है? जो डिस्टेंस से हमेशा कम होता है या उसके बराबर होता है, और जीरो भी होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है दोस्तों उसका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस से कभी ज्यादा नहीं होगा। अब मान लीजिए कि ये जो ए पर्सन है वो यहाँ से चला इधर घूम के फिर यही पोजीशन पे आ गया, तो अब बताइए कि इसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया गया? डिस्प्लेसमेंट वो तय कितना किया? जिस पोजीशन से चला उसी पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 0 किलोमीटर। लेकिन डिस्टेंस बोलेंगे तो 30 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20 कितना हो गया? 100 किलोमीटर। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा डिस्टेंस से क्या होता है?
कम होता है या फिर उसके बराबर होता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट जीरो, मतलब डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है दोस्तों। अब देखिए ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कुछ, अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है, क्या डिस्टेंस में बोल रहा है, इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ। हम बता चुके हैं कि डिस्टेंस क्या होता है कि जितना पाथ वो ट्रेवल करता है कोई आदमी, वही पूरा कंप्लीट पाथ क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और ये जो है क्या करता है, इट इट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। और ये पाथ पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस जो है दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ पे डिपेंड करता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। कौन, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है लेकिन उससे कम कभी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा लेकिन उससे कम नहीं होगा। और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। क्या होता है दोस्तों, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसमें एक फिक्स डायरेक्शन भी होता है, फाइनल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की और एक फिक्स डायरेक्शन भी होता है। और ये जो है दोस्तों ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो ये सीधा पाथ ट्रेवल करेगा, क्या ये पाथ पे डिपेंड किया, इस इधर इधर से गया, नहीं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। और ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है उसके डायरेक्शन पे। जो डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव होगा कब, जब उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट हो, क्या हो, अपोजिट हो। और जो है दोस्तों, और ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से क्या होता है, छोटा होता है या फिर उसके बराबर होता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे दोनों दोनों के बीच में। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्पीड पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं स्पीड हमारा क्या होता है। तो हम जानते हैं दोस्तों स्पीड क्या होता है, जरा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लूं दोस्तों, एक मिनट। देखिए स्पीड क्या होता है, तो द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ यूनिट टाइम इंटरवल। कोई भी गाड़ी चलता है तो हम बोलते हैं अरे ये गाड़ी 100 मीटर 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में कोई गाड़ी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही मेरा स्पीड बताता है। मींस द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ यूनिट टाइम इंटरवल, मतलब एक यूनिट टाइम इंटरवल में वो बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड। और स्पीड जो होता है दोस्तों ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है और साथ ही साथ इसको u या v से डिनोट करते हैं। अगर इनिशियल स्पीड रहा तो u से, फाइनल स्पीड रहा तो v से। और स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। इस तरीके से स्पीड का सही यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम लोग आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखिए लिखा हुआ है अ कार कवर्स 250 मीटर इन 50 सेकेंड, फाइंड द स्पीड। एक कार जो है वो 250 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 5 सेकेंड में, तो बताइए कि उसका स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू होता है क्या दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है 250 और टाइम दिया हुआ है 50 सेकेंड। 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो स्पीड आ गया उसका कितना दोस्तों, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कार जो है वो किस स्पीड से चल रही थी, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी। अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट covers equal distances in equal intervals of time throughout its motion। मतलब कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में तभी ट्रेवल करेगा जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए दोस्तों ये एक बाइक है, ये बाइक हर 5 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, हर 5 मीटर 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। मतलब इसका हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है दोस्तों, सॉरी जो स्पीड है वो क्या है, फिक्स है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो है इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है दोस्तों इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम बोल सकते हैं कि ये बाइक जो है, बाइक रेसर जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। किस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे अब देखिए दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, एक जरा सा दोस्तों,
देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अभी मैंने पीछे आप लोगों को समझाया कि यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि ये इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन ये क्या करेगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि ये जो है इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम का इंटरवल सेम रहेगा लेकिन उसका डिस्टेंस जो है वो अलग-अलग डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि इंटरवल जो टाइम का है वो अलग-अलग होगा लेकिन डिस्टेंस सेम ट्रैवल करेगा, तो दोनों ही केस में वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। जैसे कि एग्जांपल से देखिए दोस्तों यहाँ पे, ये कार जो है पहले यहाँ पे 4 मीटर चला पहला 2 सेकंड में, अगला 2 सेकंड में वो फिर 4 मीटर, फिर अगला 2 सेकंड में वो कितना चल रहा है पता नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए कि एक कार जो है दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि 8 मीटर चला। पहला 2 सेकंड में वो चला 4 मीटर, दूसरा 2 सेकंड में चला, दूसरा 2 सेकंड्स में चला वो 6 मीटर, तीसरा 2 सेकंड में वो चला 8 मीटर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं दोस्तों कि पहले 2 सेकंड में वो 4 मीटर चला, मतलब टाइम क्या है दोनों में 2 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ भी 2 सेकंड। टाइम दोनों में सेम है लेकिन डिस्टेंस क्या है अलग-अलग है। तो हम बोल सकते हैं कि इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये भी मेरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा। या फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि टाइम सेम है और डिस्टेंस क्या है अलग-अलग है, तो ये भी क्या है दोस्तों नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल है। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। मान लीजिए कि कोई गाड़ी चल रहा है, तो ये आप लोग गाड़ी में देखे होंगे दोस्तों, इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं और यही बताता है क्या स्पीड को। जिस टाइम गाड़ी चल रहा होगा, जिस टाइम उसका काँटा जिस पोजीशन पे होता है वही उसका स्पीड बताता है और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। किसी भी कोई भी पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में उस कार का या उस बाइक का जो स्पीड होगा उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं दोस्तों। और ये गाड़ी में लगा हुआ रहता है और ये स्पीडोमीटर जो है वो क्या करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है दोस्तों। अब देखते हैं एवरेज स्पीड। क्या देखते हैं दोस्तों एवरेज स्पीड। तो चलिए एवरेज स्पीड देखते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो द इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। So it is the ratio of the total distance traveled by a body to the total time taken to the journey is called the average speed. Average speed क्या होता है कि कोई भी बॉडी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और उस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टोटल टाइम लगा, वो दोनों के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं एवरेज स्पीड बोलते हैं दोस्तों। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बोल रहा है कि इन केस ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर मान लीजिए कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा तो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों क्या होगा सेम होगा। जब कोई बॉडी जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा तो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों क्या होगा इक्वल होगा दोस्तों। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि एक आदमी जो है वो अब यहाँ से घर तक जाने में 20 सेकंड लगाता है जो कि डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, और बी से फिर यहाँ तक जाने में 0.15 किलोमीटर लगाता है 20 सेकंड में। तो यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग पार्ट ए। पार्ट ए में इसका एवरेज स्पीड कितना है पार्ट ए में, और फिर बोल रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन ड्यूरिंग पार्ट बी, और पार्ट बी में जो है उसका एवरेज स्पीड कितना होगा। तो एवरेज स्पीड इसमें इसमें अगर हम बोलेंगे दोस्तों, अगर इसमें बात करें तो 100 मीटर को 20 से डिवाइड करेंगे जो कि आ जाएगा मेरा कितना 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब दोनों का बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और टोटल टाइम जोड़ेंगे और निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए इसको जब किलोमीटर में चेंज करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मीटर हो जाएगा। तो 150 प्लस 100 कितना हो गया 250 मीटर, 250 और टाइम हो गया 40 सेकेंड। तो यहाँ से कट किए तो ये नहीं कटेगा 25/4 मीटर पर सेकंड, ये हो गया एवरेज स्पीड ए से बी के दोनों। तो इस तरीके से दोस्तों एवरेज स्पीड क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम का रेशियो को ही हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब देखिए वेलोसिटी दोस्तों। अब वेलोसिटी क्या होता है तो देखिए ध्यान से अब समझते हैं वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी जो है अभी हम लोगों ने देखा स्पीड, जस्ट ये भी स्पीड जो है वेलोसिटी भी एक इस तरह का स्पीड ही होता है, बस इसमें एक यही डिफरेंस है कि ये जो होता है इसमें एक फिक्स डायरेक्शन होता है दोस्तों। ये क्या होता है इसमें एक फिक्स डायरेक्शन होता है। देखिए द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन अ यूनिट टाइम इंटरवल। मतलब यूनिट टाइम इंटरवल में कोई भी बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है लेकिन उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो एक फिक्स डायरेक्शन में करेगा, तो वो कहलाएगा वेलोसिटी। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट विद टाइम का रेट ऑफ चेंज को ही हम लोग क्या बोलते हैं वेलोसिटी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन होता है, इसीलिए इसमें दोस्तों ऊपर एरो देके डिनोट करते हैं। और इसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
इसका भी ऐसा यूनिट सेम जैसा स्पीड का था वैसा ही मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अब दोनों हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। तो इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम अलोंग अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप लोग को याद रखना है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी कहलाएगा जब वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तब हम बोलेंगे कि वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे कि रेन ड्रॉप दोस्तों, ये जो रेन ड्रॉप है जब बारिश होती है तो रेन ड्रॉप जो गिरता है तो नीचे तो उसको ग्रेविटी खींचता है और ऊपर हवा की वजह से भी ऊपर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से ये दोनों फोर्स इसको बैलेंस करते हैं और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आते रहता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से दोस्तों। उसी तरीके से है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द बॉडी मूव्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब अलग-अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और वो भी एक फिक्स डायरेक्शन में, तब हम बोलेंगे कि वो बॉडी जो है दोस्तों वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जैसे कि फ्रीली फॉल, कोई बॉडी जब फ्रीली फॉल करता है, नीचे गिरता है तो वो ग्रेविटी के अंडर गिरता है दोस्तों। तो उस समय जैसे-जैसे वो अर्थ के नजदीक आता जाता है तो उसका स्पीड क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। तो उस तरीके के स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे दोस्तों? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसी तरीके से द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इज विद वेरिएबल वेलोसिटी। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड यूनिफॉर्म है लेकिन फिर भी उसका वेलोसिटी जो है अलग-अलग है। क्यों? क्योंकि हम बताएं तो दोस्तों वेलोसिटी डिपेंड करता है डायरेक्शन में और इसका डायरेक्शन, इसमें जो सर्कुलर पाथ पे जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है दोस्तों वो हर पॉइंट पे अलग-अलग होता है, जिसकी वजह से वो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है सर्कुलर पाथ पे, अगर उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगा फिर भी। अब हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं तुरंत दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। फॉर अ बॉडी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जिस तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड था उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया दोस्तों। क्या कि जब कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो किसी भी टाइम उसका जो वेलोसिटी देखा जाएगा उसके स्पीडोमीटर में, वही उसका जो वेलोसिटी होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। एवरेज वेलोसिटी दोस्तों क्या होता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है वो भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज विद टाइम, द रेशियो और उसका वेलोसिटी जो है, मतलब कोई बॉडी है मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से एक फिक्स डायरेक्शन में और उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के अनुसार, तो हम बोलेंगे कि द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन फॉर द होल जर्नी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो उस होल जर्नी में जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा दोस्तों वो और उसका जो टोटल टाइम लगा वो दोनों का रेशियो निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, तब जाके मेरा एवरेज वेलोसिटी निकलेगा दोस्तों। तो यहाँ से अब हम चलेंगे, अब ये दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं दोस्तों। तो हम बता चुके हैं कि स्पीड क्या होता है, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन 1 सेकंड बट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्पीड जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन को नहीं बताता लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताता है वेलोसिटी हमारा, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो दोनों हो सकता है दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक एग्जांपल से। और देखिए इन राउंड में सर्कुलर पाथ में एवरेज स्पीड जो है वो जीरो नहीं होता है लेकिन राउंड सर्कुलर पाथ में एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाता है। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया और यहीं पे आके रुक गया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया दोस्तों, जीरो। इस हिसाब से इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्प्ले स्पीड जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ वो ट्रेवल किया, 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसलिए इसका स्पीड जीरो नहीं होगा लेकिन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अ स्ट्रेट लाइन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर स्मॉल दिस टाइम इंटरवल्स मे बी। क्या बोल रहा है कि कोई बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई स्ट्रेट लाइन में और वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रहा है। और यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है दोस्तों वो स्ट्रेट लाइन देता है हमें। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर वेरिएबल मोशन क्या होता है कि जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलेंगे क्या कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ट्रेवल कर रहा है। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स द सेम।
यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन जो होता है वो सेम होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे कि अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन हैज यूनिफॉर्म मोशन। तो ये आप देख सकते हैं ग्राफ, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है और ये यूनिफॉर्म मोशन का है। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन। क्या देखते हैं दोस्तों? एक्सेलरेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स कैन स्पीड अप, स्लो डाउन और चेंज डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड अप भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, उसका डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी विद टाइम, जो चेंजिंग का रेट होता है वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। मीन्स इट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, वही हमारा क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा दोस्तों। तो एक्सेलरेशन में क्या होता है? स्पीड का चेंज होता है और ये इसमें डायरेक्शन का भी चेंज होता है, या फिर दोनों स्पीड और डायरेक्शन दोनों का चेंज होगा दोस्तों। जैसे कि देखिए, अगर अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ रहा है, अगर कोई गाड़ी शुरू में कम स्पीड से चल रहा था, धीरे-धीरे उसका स्पीड अप हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर रहा है। मतलब एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर गाड़ी का जो ऑब्जेक्ट है वो स्लो, मतलब धीरे मूव करने लगा, अब स्लो आने लगा, पहले शुरू में स्पीड चल रहा था फिर स्लो हो गया, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन आता है दोस्तों वो नेगेटिव होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। और जीरो एक्सेलरेशन कब आएगा? जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा, उस टाइम वेलोसिटी में तो चेंज आएगा नहीं, वेलोसिटी में चेंज हमेशा जीरो होगा। इसकी वजह से एक्सेलरेशन जीरो होगा जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तब। अब देखिए दोस्तों, एक्सेलरेशन का फार्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। यहाँ पे वी एफ है हमारा फाइनल वेलोसिटी। क्या है दोस्तों? फाइनल वेलोसिटी। और वी आई है मेरा यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी। क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। मान लीजिए कि कोई आदमी है, यहाँ से यू शुरू में यहाँ पे रुका हुआ था, ठीक है? और ये फिर यहाँ से यहाँ तक आया, चला। तो ये उसका यहाँ पे जो चल रहा था उसका 0 मीटर पर सेकंड स्पीड था, तो यू मेरा 0 है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद उसका स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी और ये है इसका इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों। और वेलोसिटी का यूनिट हम जानते हैं होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का होता है सेकेंड, उस हिसाब से एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों एक्सेलरेशन का यहाँ पे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि ए मोटरसाइकिल वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ ए हिल इज 10 मीटर पर सेकेंड। 4 seconds later it reaches the bottom to the of the hill with the velocity 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब वो पहाड़ के टॉप पे था ये बाइकर, तब उसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड। तो उस टाइम के स्पीड को बोलते हैं इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, और उस टाइम था उसका कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। और जब वो बाइकर नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया बाइकर, तब उसका स्पीड वेलोसिटी हो गया कितना दोस्तों? 20 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको लगा 4 सेकेंड। तो बताइए कि उसमें एक्सेलरेशन कितना आया उस मोटरसाइकिल वाले में? तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों उसका सॉल्यूशन ये हो गया, उसका फॉर्मूला ये हो गया, इसका फॉर्मूला, और यहाँ से आ गया इसका सॉल्यूशन। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आ गया इसका सॉल्यूशन। ये रहा उसका सॉल्यूशन। मीन्स हम निकाल सकते हैं क्या कि शुरुआत में था उसका फाइनल वेलोसिटी उसका हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लगा 4 सेकेंड का। तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना? 10 अपॉन 4, दैट मीन्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से दोस्तों। तो एक दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोग देख लीजिए दोस्तों। ए स्पीड स्केटर जस्ट फिनिश द रेस। एक स्पीड स्केटर थी जो कि जस्ट फिनिश की थी अपना रेस को। आफ्टर सी क्रॉस द फिनिश लाइन सी कोस्टेड टू अ कंप्लीट स्टॉप। जैसे ही वो क्रॉस लाइन को पास की, कंप्लीट वो पूरा जाके रुक गई। मींस इफ हर इनिशियल स्पीड इज 13 मीटर पर सेकेंड एंड हर एक्सेलरेशन वाज इतना मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू हर स्टॉप। यहाँ पे हमें टाइम फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता चल गया 0, क्योंकि वो आगे जाके रुक गई। और लेकिन जिस स्पीड से वो चल रही थी, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, वो था 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 13 मीटर पर सेकेंड। और हमें एक्सेलरेशन भी दे दिया है दोस्तों -2.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर हमें पूछ क्या रहा है? टाइम। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टाइम।
तो यहाँ से टाइम निकालेंगे तो लिखेंगे VF माइनस VI अपॉन अपॉन ए। तो यहाँ पे VF हमारा है 0, VI है हमारा कितना दोस्तों 13 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया हुआ हमारा सॉरी एक्सेलरेशन दिया हुआ है -2.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 130 अपॉन 29 सेकेंड। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोग के लिए इसका सॉल्यूशन भी लेके आया था दोस्तों, जो कि आ जाएगा कितना 4.5 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.5 सेकेंड, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ। अब चलिए अब देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ को पढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इन अ लाइन ग्राफ फॉर्म। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक ग्राफ में कैसे मूव कर रहा है, वही बताता है। और इसमें दोस्तों हम टाइम को प्लॉट करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में, और डिस्टेंस को प्लॉट करते हैं वर्टिकल वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है डिस्टेंस और ये है टाइम, और ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस। और ये जो स्लोप बन रहा है, ये जो स्लोप बन रहा है दोस्तों, ये स्लोप हमें बताता है क्या, स्पीड बताता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला यहाँ पे जो ग्राफ है, इससे आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसमें क्या हो रहा है कि द डिस्टेंस स्टेज द सेम एज द टाइम इंक्रीजेज। यहाँ पे टाइम तो इसका बढ़ रहा है, पर इसका डिस्टेंस जो है दोस्तों वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, द ऑब्जेक्ट इज एज रेस्ट नॉट मूविंग। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट का टाइम चेंज हो रहा है पर उसका डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब वो ऑब्जेक्ट किसमें है, रेस्ट में है दोस्तों। तो ये हो गया रेस्ट पोजीशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर और ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यूनिफॉर्म मोशन कैसे, जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उतना ही टाइम इधर भी लग रहा है। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन कांस्टेंट स्पीड। क्यों, क्योंकि इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है वो इक्वल टाइम में। तो हमेशा दोस्तों यूनिफॉर्म जो यूनिफॉर्म मोशन करता है उसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, और ये स्लोप ऐसे बनता है, दोनों टाइम और डिस्टेंस एक्सिस के बीच से निकलेगा दोस्तों। अब देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ यहाँ पे दिखा रहा है क्या, कि ये जो है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंक्रीजेज एज द टाइम पासेज। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है इसका स्पीड क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब ये जो है ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है दोस्तों। इसमें क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज होता जा रहा है टाइम के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक इस पोजीशन में शुरुआत में गाड़ी था रुका हुआ, इस पोजीशन में उसका स्पीड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। लेकिन किससे, एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से। और यहाँ से यहाँ तक जो है ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा। मतलब यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रुका हुआ है यहाँ से यहाँ तक। फिर जब यहाँ से फिर ये वो एक स्पीड अप किया पूरा, फर्स्ट यूनिफॉर्म फास्ट यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड ही है, लेकिन थोड़ा इंक्रीज स्पीड जो है पहले से ज्यादा कर दिया। अब यहाँ से फिर वो स्पीड अपना क्या करना किया, शुरू किया, और इक्वल अमाउंट मतलब नेगेटिव ग्रेडियंट मतलब दिखा रहा है क्या, कि यहाँ से उसका स्पीड क्या होना हो गया, स्लो हो रहा है, लेकिन वो भी यूनिफॉर्म से स्लो कर रहा है स्पीड को, यूनिफॉर्म मोशन से। तो इस तरीके से दोस्तों अब हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो मतलब वो हमें दिखाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो वो दिखाएगा हमें कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या दिखाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब उसी तरीके से अगर ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे जा रहा है दोस्तों, नीचे, तो यहाँ पे दिखाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। और हम लोग पढ़े थे कि वेलोसिटी सॉरी जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो अगर वेलोसिटी और टाइम का जो रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। अगर कहीं पे ग्राफ ऐसा बन रहा है तो यहाँ पे मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन देगा ये हमें, और ये वेलोसिटी रहेगा, ये टाइम। अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसमें हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा दोस्तों। क्या देगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और अगर कहीं पे ग्राफ ऐसे टाइम एक्सिस के पैरेलल है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, और इस टाइम एक्सेलरेशन होता है क्या, जीरो। तो यहाँ पे आप तीनों ही केस देख सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल रहा तो इसमें क्या होता है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन इसमें चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बना तो इसमें क्या होगा कि एक्सेलरेशन इसका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर ऐसे रहा तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, मतलब बॉडी एक्सेलरेट तो कर रहा है पर नॉन यूनिफॉर्मली मतलब इक्वल अमाउंट पे नहीं, अलग अलग यूनिफॉर्म से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से
एक्सेलरेट कर रहा है। और यहाँ पे दिखा रहा है एक्सेलरेशन उसका नीचे मतलब नेगेटिव हो रहा है। ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका मतलब सीधा आप समझिए कि अगर कोई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर कोई लाइन जो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। अगर वो स्लोप ऐसे यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है तो मतलब वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है दोस्तों वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्म अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। और अगर कहीं पे कर्व बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो इंक्रीज हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, और इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लोप नीचे बन रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे पूरा ये कंक्लूजन है, आप देख सकते हैं। ये ऊपर यहाँ से यहाँ तक है डिस्टेंस का, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और ये है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का पूरा कंप्लीट कंक्लूजन। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और देखिएगा, और ये सेशन होता है कंप्लीट। अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो अपने साथियों तक इसको शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोग को ऐसा कंटेंट मैं बार-बार आप लोग को तैयार करके दिखाऊँ दोस्तों और बताऊँ। और अगर आप लोग को इस क्लास का अगर कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, जो कि जो कि मैं आप लोग को अभी ये बताया, तो इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग दोस्तों टेलीग्राम में जाके इस चैनल को सर्च करके जॉइन कर लें, ताकि इस कंप्लीट चैप्टर का पीडीएफ आप लोग को इस चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे उसको अपलोड कर दूँगा दोस्तों।